वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या को तीन नाम से जानते हैं, एक क्रमागत संख्या, दूसरा क्रमागत पूर्णांक, तीसरा सक्सेसिव नंबर। ठीक है, तो क्रमागत संख्या क्या होता है, आइए पहले इसको समझते हैं। क्रम से आने वाली संख्या वो कहलाती है क्रमागत संख्या। जैसे कि गिनती की संख्या क्रम से आ रही है, क्रमागत संख्या होगी। सम संख्या का सीरीज 2 4 6 8 10 क्रमागत संख्या। विषम संख्या का सीरीज क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो क्रमागत संख्या को मुख्य रूप से 4 श्रेणी में बांटा गया। क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या और गुणज क्रमागत संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्रमागत संख्या को सामान्य क्रमागत संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, क्रम से आने वाली संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं, जैसे गिनती की संख्या। ठीक है, ये इसका अचर रूप है 1 2 3। निकटतम दो क्रमागत संख्या में सदैव 1 का अंतर होता है, जैसे कि 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर। ठीक है, अब इसका आते हैं क्रमागत संख्या का चर और अचर रूप। ये तो अचर रूप हो गया। अब चर रूप देखिए, माना कि पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4। अब x का मान आप कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, सपोज दैट अगर 5 रखते हैं हम x का मान, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 5+2 कितना हो जाएगा 7, 5+3 कितना हो जाएगा 8, फिर 5+4 कितना हो जाएगा 9। तो ये देख रहे हैं ना, 1 का अंतर सदैव आ रहा है। ये हो गया सामान्य क्रमागत संख्या। सम क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली सम संख्या को सम क्रमागत संख्या कहते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, निकटतम सम क्रमागत संख्या में सदैव 2 का अंतर होता है। ठीक है, अब इसका चर रूप क्या है, पहली सम क्रमागत संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पांचवी x+8। ठीक है, अब इसमें x का मान कुछ भी सम संख्या में रख दीजिए। सपोज दैट अगर 4 रखते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये तो 4 का 4 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6, 4+4 8, फिर 4 6 10, फिर 4 8 12। तो देखिए सब में 2 2 का अंतर आ रहा है, कि ये सम संख्या का सीरीज बना। ठीक है, अब आइए देखते हैं विषम क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली विषम संख्या विषम क्रमागत संख्या कहलाती है, 1 3 5 7 9। ठीक है, निकटतम विषम क्रमागत संख्या में सदैव 2 का अंतर होता है। ठीक है, और इसका चर रूप, जो सम संख्या का चर रूप है वही विषम संख्या का भी चर रूप है। जनरली सम संख्या और विषम संख्या में बहुत जगहों पे समानता है। ठीक है, जितनी सम संख्या है 1 से 100 के बीच में, उतनी ही विषम संख्या है। 1 से 10 के बीच में 5 सम संख्या, 5 विषम संख्या है। ठीक है, और इसमें भी अंतर 2 का है। सम में, विषम में भी 2 का अंतर और सम में भी 2 का अंतर। ठीक है, इसका चर रूप समान है। सम क्रमागत और विषम क्रमागत संख्या का चर रूप क्या है, समान यहाँ लिखे दिए। हमेशा याद रखें कि सम क्रमागत संख्या और विषम क्रमागत संख्या चर रूप समान होता है। कैसे समान होता है, आइए इसको देखते हैं। पहली क्रमागत संख्या x हो गया, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, x+8। अब आइए x का मान इसमें कुछ रख के देखते हैं विषम संख्या। सपोज दैट अगर हम 3 रखते हैं, 3 2 कितना हो गया 5, 3 4 7, 3 6 9, 3 8 11। ठीक है, स्टूडेंट जनरली गलती कभी कभी करते हैं कि इसमें 3 5 7 9 रखने लगते हैं, जो कि गलत है। आप इसमें एक समझ जाइए कि ये जो है ना, मतलब वाटर है। ठीक है, उसमें जो रंग डालेंगे बस उसी रंग का बन जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी इसको कभी कभी कहते हैं, ये चर रूप है। ठीक है, आप इसमें सम संख्या रखेंगे तो सम के का सीरीज बन जाएगा, विषम रखेंगे तो विषम का सीरीज बन जाएगा। जनरली स्टूडेंट यहाँ पे भूल करते हैं, उसको आप सुधार कर लें। ठीक है, अब आते हैं विषम क्रमागत में। ये विषम को हो गया गुणज क्रमागत संख्या में। तो गुना के रूप में जो संख्या आ रही है, गुणज के रूप में जो संख्या आ रही है, ठीक है, वो कहलाती है गुणज क्रमागत संख्या। जनरली जितना भी पहाड़ा है, टेबल है, सभी गुणज क्रमागत संख्या है। ठीक है, और गुणज क्रमागत संख्या में अंतर जो होता है वो पहाड़ा का पहला अंक ही उसका अंतर होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम यहाँ सपोज दैट 5 रखते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू 5 हो गया पहली चर रूप में, पहली गुणज क्रमागत संख्या x, तो दूसरी कितना हो जाएगा 5 गुना 2 10, 15, 20 और 25। तो अंतर इसमें कितना का आ रहा है 5 का आ रहा है ना, तो जो फर्स्ट में नंबर लिखा हुआ है वही इसका अंतर हुआ। ठीक है, अब आइए इसमें से छोटा सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग, 3 क्रमागत सम संख्या का योग। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्या या सम क्रमागत संख्या दोनों एक ही होता है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या कौन सी होगी, बीच की संख्या कौन सी होगी। ठीक है, कौन सी होगी, तो देखिए 3 क्रमागत है ना, तो आप 3 तक लेंगे, तीसरी संख्या तक। ठीक है,
तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसको दो रूप में बनाएंगे, तो एक x प्लस 2, ठीक है, ये पहला संख्या हो गया, ये आपका दूसरा संख्या, और x प्लस 4 ये हो गया आपका तीसरा संख्या। तो कितना हो गया, इसका योग कितना है 24, अगर इसको जोड़ेंगे तो 3x प्लस 6 बराबर 24, तो इसलिए करके कितना हो जाएगा 3x बराबर 24 में 6 जाएगा 18, इसलिए 3 से 6 बार में, तो ये 6 हमारा हो गया पहला संख्या। ठीक है, अगर हम यहाँ 6 रखते हैं, 6 और 2 कितना हो जाएगा, तब दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 8, फिर तीसरा संख्या कितना हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, हमको बीच का पूछा है, बीच का 8 संख्या हो गया। ठीक है, आगे इस तरह से बनाएंगे, और भी इसको शॉर्ट में बना सकते हैं कि संख्या का योग बराबर होता है, ठीक है, बीच की संख्या बराबर, तो बीच की संख्या बराबर होता है योग बटा n, बीच की संख्या बराबर होता है योग बटा n। ठीक है, योग बटा n, ठीक है, जहां n विषम संख्या 1 3 5 7, योग कितना है आपका 24 ना, ठीक है, और 3, तो 3 से भाग दे दिए, कितना हो गया 8, तो डायरेक्ट बीच की संख्या निकल गया। अन्य भी क्वेश्चन इस तरह से इसको देखते हैं अभी। ठीक है, आप बने रहेंगे, कुछ क्वेश्चन को भी आप अभ्यास के रूप में सीख लेंगे, तो बेहद आपका जो है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका कंपटीशन में भी क्वेश्चन इससे जो सवाल है क्रमागत संख्या का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्या है, ध्यान रखेंगे, योगफल 80 दिया गया। तो आप क्रमागत संख्या में इसमें दो मेथड से बनाएंगे, m1 m2 से। तो चर रूप क्या होता है इसका, पहला x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, पांचवा x प्लस 8। इसका टोटल का योगफल कितना दिया गया है 80। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 5x हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 12 8 20 इक्वल टू 80। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 20 इधर आके घट जाएगा तो इक्वल टू 60, तो 5 से कितना हो गया 12। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 12 हमारा आंसर निकल गया डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस चर रूप को नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। बीच की संख्या निकालने का भी तुरंत हम फॉर्मूला लिखे हैं, बीच की संख्या बराबर होता है योग बटा n, योग बटा n। तो संख्या का योग कितना दिया गया आपका 80, n कितना है 5, तो ये हो गया 16। तो 16 क्या निकला, बीच की संख्या ना, यदि बीच में 16 होगा और 5 संख्या चाहिए तो 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड और लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 16 को लिखते हैं, इसके बाद फिर आपको इधर लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, सब संख्या है ना, तो 14। ठीक है, फिर इधर कितना हो जाएगा आपका 12, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 18, फिर इधर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या ये है ना, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया यहाँ पे 12। इस तरह से भी आप बना सकते हैं बेहद आसान तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या योग कितना दिया गया 250, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको इस मेथड से बना सकते हैं, m1 से। m1 देखिए 5 क्रमागत का तो निकल गया, आपको 5x प्लस 20 होता है, इसको लिखेंगे 5x प्लस 20 बराबर 250। ठीक है, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा 230 हो गया, 5 से कितना हो जाएगा 5 चौके 20 46 हो गया। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 46 तो शुरू में है यहाँ। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, जिसमें ज्यादा अंक लगा रहेगा वही ना बड़ा होगा, तो 8, तो इसमें 46 8 कितना हो जाएगा 54, ये आपका आंसर 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर अगर इस मेथड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बीच की संख्या योग बटा n, योग कितना है आपका 250, तो 250 बटा 5, तो कितना हो गया 50। ये 50 क्या निकला, 50 को बीच में रखना है। ठीक है, जब 50 बीच में रहेगा तो 2 संख्या बाएं साइड 2 संख्या दाएं साइड, तो 52 और 54। ठीक है, इसके बाद 48 और 46। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा गया तो बड़ी 54 हो गया। आपको अगर समय बचाना है तो जिधर का संख्या पूछेगा उधर ही दर्शा देंगे, यहाँ समझेंगे कि है लगा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 54 आपका आंसर। इस तरह से भी हो गया, आपको जो मेथड आसान लग रहा है आप उस मेथड से बना सकते। ठीक है, तीसरा में है 3 क्रमागत विषम संख्या योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो इसको भी योग बटा n से निकाल दीजिए, योग बटा n से। तो कितना हो जाएगा योग बटा n से, तो हो जाएगा 51 बटा 3, तो कितना हो गया 17। तो डायरेक्ट बीच की संख्या था, तो बीच की संख्या आपका निकल गया कितना 17। अब क्वेश्चन दूसरा है, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। तो इसको भी 2 मेथड से बनाइए। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्या योग कितना 55, तो विषम संख्या में 5x, 5 क्रमागत में 5x प्लस 20 होता है, ये आप देख लिए हैं 5x प्लस 20
और बराबर कितना हो गया 55। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 35। 5 से कितना हो गया 7। क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी ये तो x जो है सबसे छोटा निकल रहा है ना यहाँ पे, तो बड़ा संख्या के लिए कितना पड़ेगा 8 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें से 7 + 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें से अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है कि अगर इस रूप में लिखेंगे कितना हो जाएगा 55 बटा कितना 5। तो 11 को कहाँ रखना है आपको बीच में रखना है, तो 2 इधर और 2 उधर लगाएंगे। तो 11 अगर बीच में रहेगा इधर कितना आ जाएगा 13 15, फिर इधर कितना आ जाएगा 9, इधर 7। तो आपको बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या में ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहद आसान तरीके से। अब इसमें से 4 नंबर हो गया आपका। 5वां नंबर में उन 3 क्रमागत संख्या गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है 15। ठीक है, देखिए आपको योगफल पहले देखना, योगफल कितना है 15 और संख्या कितना है 3। तो फिर उसी तरह से निकालेंगे बीच की संख्या से। तो योग बटा n फॉर्मूला होता है, तो 15 बटा आप कर देंगे 5, कितना 3 है, तो कितना हो गया 5। ये 5 आपका क्या निकला। ठीक है, 3 क्रमागत संख्या गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है 15 है, तो ये आपका 5 निकला। अब कह रहा है कि इसमें से ये होना चाहिए कौन सा संख्या 3 क्रमागत संख्या गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है 15 है। ठीक है, अब ये संख्या जो है कि आपका ना सम संख्या की बात करना है विषम संख्या में। तो क्रमागत सामान्य क्रमागत संख्या में क्या होता है एक का अंतर होता है। ठीक है, ये तो आपका बीच में निकला 5 बीच में रहेगा। ठीक है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 5 को अगर बीच में रखेंगे तो सामान्य क्रमागत में 4 और इधर कितना हो जाएगा 6, ये आपका बीच में। अब इसका कह रहा है गुणनफल निकालने के लिए। ठीक है, तीनों गुणनफल, तो इसका गुना कर देंगे 4 × 5 20, 20 × 6 कितना हो गया 120 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 120 इसका आंसर हो गया। ये सम और विषम नहीं था इसलिए करके 2 का दिक्कत नहीं किया गया। 1 का अंतर होता है समान क्रमागत में, आप देख चुके हैं। अब छठा क्वेश्चन में देखिए 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या का योगफल 133 है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 7 क्रमागत का रहा है तो 7 तो 133 को किससे भाग दे देंगे 7 से, तो कितना हो गया 7 से एक बार में, और यहाँ बच गया 6, तो 7 9 63। ये क्या निकला बीच की संख्या निकला। अब बीच में अगर 19 होगा, ठीक है, अब आपको चाहिए 7 संख्या, तो 7 संख्या, ठीक है, तो 7 संख्या अगर चाहिए, ठीक है, तो बीच में 19 अगर रखेंगे तो 3 इधर और 3 उधर रखेंगे। ठीक है, 3 इधर और 3 उधर। तो अब देखिए 3 हमको कौन सा न्यूनतम पूछा गया ना, तो न्यूनतम तो इधर ही होगा ना, इधर ही लेके चलेंगे। तो और संख्या कौन सा है विषम, तो 19 के पहले क्या हो जाएगा 17, 17 के पहले क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसके पहले क्या हो जाएगा 13। अगर न्यूनतम पूछा है तो हम यही पे आंसर इसको 13 कर देंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा करना ही है 7 से, जानकारी के लिए आप कर सकते हैं। 21 हो जाएगा, इसके बाद फिर 23, इसके बाद 25। पूछा क्या गया है न्यूनतम, तो ये हो गया 13। तो इस सवाल का आंसर हो गया आपका 13, क्योंकि न्यूनतम पूछा गया। ठीक है, आपको बीच में संख्या को एडजस्ट करने के लिए ध्यान से सीख लेना है, यही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब आइए जो है कि 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में क्या है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या की 72, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग कितना है 72 है। तो इसमें कह रहा है क्रमागत प्राकृत संख्या, ना कि सम ना कि विषम। ठीक है, अगर इसमें से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 72 को अगर 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 24। तो 24 क्या निकला आपका बीच का संख्या निकला। कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब सामान्य क्रमागत होता है तो उसमें 1 का अंतर होता है, तो इसके पहले 24 के पहले कितना हो जाएगा 23, 24 तो बीच में रहेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 25। अब कह रहा है इसमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है 25, तो आपका आंसर हो गया 25। ठीक है, ये अभी आप देखें किसका विषम संख्या का। ठीक है, और इसमें से देखेंगे सम संख्या का भी, जैसे कि इसको सम संख्या में अगर बीच की संख्या निकालना रहेगा कैसे निकालेंगे। इसमें तो फॉर्मूला में शर्त लगा रहता है कि n का मान सदैव 1, 3, 5, 7 तरह की विषम संख्या होनी चाहिए, लेकिन सम संख्या में भी कैसे इसको बनाएंगे शॉर्ट समय में, आइए उस सवाल को भी देख लेते हैं। ठीक है, विषम संख्या का क्रमागत आप लोग देख चुके, अब आइए सम क्रमागत में देखते हैं सम संख्या में भी कैसे होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 का इसको 2 नियम से फिर बताएंगे। ठीक है, तो 4 क्रमागत का रहा है, तो पहला हो गया x, फिर x + 2, ठीक है, फिर x + 4 और x + 6, ये 4 क्रमागत है।
और इसका योगफल कितना है 36 है। तो कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4x हो गया, ठीक है। तो 4x प्लस कितना हो गया 6 4 10 2 12, ठीक है, बराबर 36। तो 36 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 4x इक्वल टू 24। 4 से खत्म हो गया, कितना हो गया 6, ठीक है। अब कहता है तीसरी संख्या, तो पहली संख्या तो ये हो गया 6, फिर ये 8 और ये 10। तो तीसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा, यहाँ है 10, तो 6 प्लस 4 कर दीजिए इक्वल टू 10 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप इसको और भी कम समय में बना सकते हैं, कैसे, तो आइए इसको देखते हैं कम समय में कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसमें जो बीच की संख्या होगा, जब 4 संख्या दिया होगा तो बीच में 2 संख्या होगा, ठीक है। बीच में कितना संख्या होगा 2। जैसे कि आप छोटा से 4 क्रमागत सम संख्या का योग जो है, इसमें देखिए 4 क्रमागत में समझिए कैसे होता है। जब विषम संख्या रहता है तो बीच में कोई एक संख्या रहती है, ठीक है। जब सम संख्या रहता है तो बीच में 2 संख्या होती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए ये 4 संख्या आपका है, ठीक है। तो बीच में ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला बीच में है, आप देख रहे हो ग्रीन वाला कितना है बीच में। इस चारों में बीच में कौन है, तो ये दोनों ग्रीन वाला बीच में है। तो जब भी सम संख्या की बात होगी तो बीच की संख्या 2 होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और विषम संख्या में क्या होता है, बीच की संख्या केवल 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि ध्यान में रखिए इसको। आइए देखते हैं, ये तो हो चुका है। आइए M2 मेथड में देखते हैं। तो जानते हैं बीच की संख्या बराबर क्या होता है, योग बटा n, ठीक है, योग बटा n होता है। तो यहाँ योग कितना दिया गया है, इधर ही देख लेते हैं, ठीक है। योग कितना दिया गया आपका 36 दिया गया है, और n का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। इसको भाग दे दिए तो कितना आ गया 9 आ गया। तो 9 कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या। लेकिन सीरीज किसका है, सम संख्या का। इसमें देखिए 9 के पहले सम संख्या होगी 8, 9 के बाद सम संख्या होगी 10। हमको संख्या कितना कह रहा है 4 संख्या, ठीक है। तो ये तो 2 मध्य में निकल गया बीच में, अभी हम बताए थे आपको। अब एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक 6 हो गया और एक 12 हो गया, ठीक है। ये हमारा 4 संख्या प्राप्त हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा संख्या हो गया। तो ये चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 36, ठीक है। अब इसमें से आपको पूछा क्या गया तीसरी संख्या, तीसरी संख्या की तो 10 है। ये मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं, आपका यहाँ 10 आंसर हो गया, ठीक है। इस मेथड से आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप जो है कि ये बेसिक मेथड से बना सकते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सारा 6 क्रमागत सम संख्या कितना है, 6 क्रमागत सम संख्या योग कितना 102 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर हम इस मेथड्स में आएंगे तो इसमें तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, समय ज्यादा लगेगा। तो 6 क्रमागत सम संख्या योग कितना 102, तो फिर योग बटा n कर देंगे डायरेक्ट। 102 बटा कितना हो गया 6, ठीक है। 6 से भाग दे दीजिए तो एक बार में आ गया, और 6 7 42 हो गया। 17 आया, तो 17 तो विषम संख्या। अब आपको चाहिए क्या सम संख्या। तो देखिए 17 अगर है तो उसके एक पहले और एक बाद सम संख्या क्या हो जाएगी 16 और 18। तो ये दोनों आपका मध्य का निकला, जो मध्य है हम उसको बीच में घेर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से 6 संख्या पूरा करना है ना, तो 2 तो यहाँ आ गया। तो इसमें से जो है कि आपको चाहिए और संख्या, तो 20, ठीक है, 22 और फिर इधर आएंगे 2, तो कितना हो जाएगा 14 और 12, ठीक है। पूछा क्या गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया 12 हो गया। आपका इस सवाल का आंसर कितना हो गया 12, ठीक है। ये काफी आप कम समय में बना सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग में फिर बनाएंगे तो काफी समय लगेगा, क्योंकि देखिए 4 तक में तो यहाँ 6 तक आया है, ठीक है। इसके बाद अगर फिर आप 8 तक लेंगे तो और भी लॉन्ग होगा, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो वो भी हम बता देंगे। 4 क्रमागत विषम संख्या जो कितना 72 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो 72 को फिर किससे भाग दे देंगे 4 से, ठीक है। कितना आ गया आपका 18। तो 18 क्या कहाँ निकला, ये आपका 18 निकला बीच में, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात, यदि 18 बीच में होगा तो 18 आपका जो है कि यहाँ से क्या निकल गया, ये तो सम संख्या है। आपको चाहिए क्या विषम संख्या चाहिए। इसके पहले विषम संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 17 और एक हो जाएगा 19, ठीक है। 4 में से तो आपको 2 तो प्राप्त हो चुका है, ये मध्य में है। अब चाहिए एक चाहिए 21 और एक चाहिए आपका 15। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा 21, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि कटाएंगे तो आपको जो है इसके विपरीत मिलेगा, लेकिन आपको लाना है प्रश्न में जो कह रहा है उसको लाना है, ठीक है। तो ये आपका 21 जो है कि आंसर हो गया, ठीक है। काफी कम समय में स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए इसका है 6 क्रमागत विषम संख्या योग कितना है 180 है। 6 क्रमागत का कितना है 180। पता चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या या फिर बड़ी संख्या। तो फिर क्या करेंगे इसको 180 बटा 6, तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए 30 सम संख्या निकल गया, हमको चाहिए विषम संख्या ना। तो इसके पहले और इसके बाद, 30 के पहले क्या हो जाएगा 29
और 29 30 के बाद फिर क्या हो जाएगा 31। ये दोनों जो निकला हमारा, ये दोनों क्या निकला, मध्य निकला। अब चाहिए इस एक इधर और एक इधर, तो एक हो गया 33 और एक हो जाएगा कितना 27। तो चौथी संख्या ये है, ठीक है। तो 33 हो गया आपका, इसका आंसर हो गया 33। आप इतना कम समय में बना रहे हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, ठीक है। और देखिए 7 क्रमिक सम पूर्णांक का योग कितना 140। तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, तो 7 है, ठीक है। ये मेथड से आपको इसलिए बता रहे हैं, देखिए 7 है तो 4 तक था तो यहाँ तक आया, 7 तक आता तो और लंबा जाता, इसलिए आप इस मेथड से सीखिए तो आपका एग्जाम में बहुत समय बचेगा, ठीक है। तो ये 7 क्रमिक सम पूर्णांक का योग कितना 140 है। तो इसमें क्या करेंगे 140, ठीक है। 12 नंबर देख रहे हैं, 140 बटा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना 140 है। तो इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, 7 से कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 कहाँ होगा, बीच में होगा, ठीक है। अब इसमें से जो है कि कह रहा है कि 7 है तो एक ही होगा ना, बीच का संख्या 1 होगा। अब इसके लेफ्ट में भी 3 और राइट में भी 3 दे दीजिए, वो संख्या कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। इसको 20 को आप बीच में रख दीजिए, ठीक है। इधर हम थोड़ा सा और कर देते हैं, तो 20 को बीच में रखेंगे तो 7 पूरा करना ना, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, ठीक है। अगर बड़ा पूछा है तो पहले इधर देखेंगे तो 20 तो बीच में हो गया, 22 24 और 26, ठीक है। तो बीच में पूछा गया तो हमारा आंसर यही निकल गया, तो 26 निकल गया। हम चाहें तो उधर नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा कर देंगे तो अच्छा रहेगा आपको रिवीजन करने के लिए। ये 20 हो गया तो फिर इधर 3 आएंगे पीछे, 18 16 और 14, ठीक है। अब देखिए ये 7 संख्या है ना, ठीक है। 7 संख्या हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। अब इस सातों को अगर जोड़ेंगे आप तो 140 इसका योग आएगा, ठीक है। अब 13 नंबर में देखिए 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है। 3 का कितना योग दिया गया 1350, ठीक है। तो वही लगाएंगे योग बटा n। तो 1350 को आप भाग दे देंगे 3 से, तो कितना बार में 3 चौके 12 3 पच्चे 15, तो कितना हो गया 450 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 450 बीच में है, 450 कहाँ निकला बीच में। तो जब 450 बीच में होगा तो इसके पहले और इसके बाद क्रमिक पूर्णांक है, एक का ही ना कमी है और एक का ही वृद्धि होगा। इसके पहले क्या हो जाएगा 449, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 451, ये क्या हो गया तीसरा हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी हो गया 449 और सबसे बड़ी हो गया 451। तो इसको जोड़ लेंगे 400 400 800 हो गया, 49 और 51 100 हो गया, तो टोटल हो गया 900। आप इसको जोड़ के भी देख लेंगे, प्लस 451 तो बराबर हो गया 900। यही 900 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल हम पहले भी बता दिए थे, फिर एक बार देख लीजिए। 3 क्रमागत सम संख्या जो कितना है 24 है, ठीक बीच की संख्या निकालना है। तो 24 बटा 3 कर दीजिए, तो 3 से कितना हो जाएगा 8। तो बीच की संख्या आपका 8 निकल गया, इसमें बड़ा छोटा कुछ कह ही नहीं रहा है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। आप सम संख्या, सम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। और इसका थ्योरी भी हो गया। अब क्रमागत संख्या से कंपटीशन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। यदि आपको इस मेथड से आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।